हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया इनोसेंस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं रिपनेस, रीबर्थ एंड वी आर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करें कि इस वक्त क्या है, तो इस वक्त आप दोनों के मन में इस रिलेशनशिप को निभाते रहने की बात चल रही है। आप दोनों के बीच अगर कोई बात को लेकर फाइट हुई है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत मासूम है, इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है कि आप इस पर्सन से क्यों फ़ाइट करते हैं या फिर ये पर्सन आपसे क्यों फ़ाइट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच कहासुनी होती है, फाइट्स होती हैं। आप दोनों ही बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिस बात को लेकर आप दोनों झगड़ पड़े हैं। तो आप दोनों बहुत ही मासूम हैं, झगड़ तो पड़ते हैं बट यहाँ पर जैसे कि ना मैंने कहा कि आपका जो व्यवहार है ना वो एक बच्चों जैसा है, काफ़ी इनोसेंट किस्म के इंसान आप हैं, आपका पर्सन भी ऐसा ही है। तो आप दोनों के स्वभाव ऐसे ही हैं और एक जैसे स्वभाव होने की वजह से आप कभी कभी ना बच्चों की तरह झगड़ पड़ते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा कोई ज़िद कर बैठता है और इस बात को मनवा कर ही रहता है, तो आपका पर्सन भी ऐसा ही किस्म का इंसान है कि किसी ना किसी बात को लेकर ज़िद पर अड़ जाते हैं और चाहते हैं कि इनकी ज़िद मानी जाए। तो आप इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी परेशान भी हैं। इसी बात की वजह से आप भी अपने पर्सन से कभी कभी झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के नेचर को ना थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस पर्सन में मेच्योरिटी आए, क्योंकि अगर एक पर्सन मेच्योर हो, दूसरा थोड़ा सा नासमझ हो तो भी चल जाता है। अगर दोनों ही नासमझी दिखाएंगे इस रिलेशनशिप को कैसे निभा पाएंगे फिर। तो आप चाहते हैं कि आपका पर्सन थोड़ा सा मेच्योर हो, आप भी अपने अंदर मेच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद को परिपक्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस रिलेशनशिप में परिपक्वता के साथ इस रिलेशनशिप को निभाते रहना चाहते हैं। आपके मन में ये ख्याल ज़रूर है बट कभी कभी आप अपने पर्सन की ज़िद के आगे इस कदर मजबूर हो जाते हैं ना कि आपको भी गुस्सा आ जाता है और आप भी अपने पर्सन से झगड़ पड़ते हैं। तो कभी कभी तो आपको अपने पार्टनर की ये मासूमियत अच्छी लगती है, उसी तरह आपके पर्सन को भी आपकी ये मासूमियत अच्छी लगती है। बट कभी कभी यही मासूमियत ना किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल देती है आप दोनों को। और ये ज़िद और ये जो एक बहस आप दोनों के बीच चल रही है, ये ज़िद और बहस भी इसी बात को लेकर हो जाती है, क्योंकि आप दोनों ही ना समझ हैं और इतने परिपक्व नहीं हैं। तो आप दोनों ही चाहते हैं परिपक्व होकर इस रिलेशनशिप को निभाएं। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। इस वक्त भी आप दोनों के मन में ये चीज़ चल रही है। ओके, और अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की इस वक्त की बात करें ना, तो ये पर्सन इस वक्त भी इसी के बारे में सोच रहा है कि आप दोनों जिस तरह का इमेच्योर बिहेवियर एक दूसरे के साथ में रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो ये रिलेशनशिप कैसे लॉन्ग टर्म रह पाएगा। यानी आप दोनों अगर किसी बंधन में बंधने का सोचें भी तो किस तरह से सोचें, क्योंकि आप दोनों में ही ज़िद आना और जो एक अहम वाली बात आ जाती है ना आप दोनों के बीच में, वो इस रिलेशनशिप में दरारें डाल रही है। आप दोनों के बीच जो कहासुनी होती है, तो आप बहुत बहुत दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त कि इस पर्सन को और आपको दोनों को ही मैच्योर होना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ के बिना पर ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। बाकी आपका पर्सन आपसे प्यार करता है और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप में भले ही कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कितनी भी फाइट्स आप दोनों के बीच क्यों ना होती हों, बट आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह पाते हैं। आप दोनों ही थोड़े दिन तो एक दूसरे की जुदाई सह भी लेते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक आप दोनों नहीं जुदा रह पाते, एक दूसरे से कांटेक्ट कर ही लेते हैं, बात कर ही लेते हैं और ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। तो ये इमेच्योर बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच फाइट्स होती हैं और इस वक्त भी अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो आप दोनों की ही ये इमेच्योर बिहेवियर, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, इसकी वजह से हो रहा है। और यहाँ पर बहुत हद तक ना इस रिलेशनशिप का रिबर्थ भी होते हुए देख पा रही हूँ। अगर अभी तक आप दोनों ना इमेच्योर बिहेवियर एक दूसरे के साथ में अपना रहे थे
तो यहाँ पर आप दोनों काफ़ी मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका रीबर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर का भी। तो यहाँ पर ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका पर्सन और आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखा रहे थे, इस रिलेशनशिप में कम एफर्ट्स डाले जा रहे थे, कम एक्शन लिए जा रहे थे, कम एक दूसरे को प्यार शो किया जा रहा था, कम केयर शो की जा रही थी, तो जो चीज़ें भी बहुत कम कम हो रही थी ना, अब बढ़ेंगी। आप दोनों के प्यार बढ़ेगा, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये रिलेशनशिप परिपक्व होगा और इन फ्यूचर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन भी आप दोनों का रहा होगा पास्ट में, जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप दोनों के बिहेवियर की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एक पर्सन है जो काफ़ी डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है, अब धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आ रही है, उसमें हिम्मत आ रही है, करेज आ रही है, कुछ करने का जज्बा आ रहा है। ऐसा ही आपके पर्सन में भी हो रहा है। तो आपका पर्सन भी खुद को बदल रहा है, जैसे कि रीबर्थ हो रहा हो इस पर्सन का, नया जन्म हो रहा हो इस पर्सन का। तो ये बहुत कुछ बदल रहे हैं अपने जीवन में और आपके जीवन में भी चाहते हैं बहुत कुछ बदलाव। तो यहाँ पर ये चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है। आपका पर्सन चीज़ों के बारे में सोच भी रहा है, जो बदलाव इस पर्सन के जीवन में आ रहे हैं इनके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बदलाव आ रहे हैं इनके बारे में भी सोच रहा है। और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही इस पर्सन की पूरी दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ के साथ साथ देख लेना हमारे पास वी आर द वर्ल्ड आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल थे आप दोनों के बीच चले आ रहे थे, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, कुछ फाइट्स हो रही थी, कुछ झगड़े हो रहे थे, कुछ आप दोनों के बीच की जो ज़िद बढ़ रही थी इसी वजह से बढ़ रही थी। बिना बात के आप दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ रहे थे, ऐसे जैसे कि बच्चे झगड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ये चीज़ें भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। एक साइकिल का एंड होकर ना एक नई साइकिल, एक नया रीबर्थ होता हुआ देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप का। और आप दोनों के बीच काफ़ी मैच्योरिटी आती हुई मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि एक फल होता है ना, पेड़ पर लगता है और धीरे धीरे परिपक्व होता है, बढ़ता है, पकता है और फिर मार्केट में बिकने के लिए तैयार होता है, वैसे ही आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में ना धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, आप दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे की केयर आप दोनों समझते जा रहे हैं। एक दूसरे को पहले जो फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, अब वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। एक नई, एकदम नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है आपकी, ऐसा लग रहा है। और इसके बारे में आपको काफ़ी सारी इंट्यूशंस मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी आपको ख्वाब आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जिनको देखकर आप ये समझ भी पा रहे हैं कि अब ये बदलाव जो आ रहे हैं ना, ये अच्छे के लिए आ रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब बहुत अच्छे लेवल पर होने जा रही हैं। आप दोनों के बीच ये फाइट्स कुछ कम होने लग जाएंगी, आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। और इस वक्त भी ये पर्सन ऐसा ही सोच भी रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं। तो ये बदलाव जो आ रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद ही आ रहे हैं इस पर्सन में, और ये बदलाव ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और खुशी भी दे रहे हैं। तो ये जो रीबर्थ हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का, आप दोनों की कुछ हैबिट्स हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच डिस्टेंस था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के दिल में जो फीलिंग्स हैं ना वो बढ़ रही हैं, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इन फ्यूचर आप महसूस भी कर पाएँ कि आप दोनों के बीच बहुत प्यार बढ़ गया है पहले के मुकाबले में आपकी फ़ाइट्स भी बहुत कम होंगी। और कभी कभी तो आप दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होंगे कि कितना कुछ चेंज हो गया है आप दोनों के जीवन में। तो ये बदलाव ना मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी करवा रही है। तो आपकी किस्मत में ऐसे सब कुछ बदलाव होना है और ये बदलाव होकर रहेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप दोनों में मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, आप दोनों एक साथ इस जीवन की जर्नी को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड है और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बनने जा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे इन फ्यूचर, आप दोनों को एक दूसरे का साथ ही मिलने वाला है। आप दोनों एक साथ ना इस जीवन की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, चाहे इस वक्त कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना हो, कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, बट ये दूरियां ही आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में आप महसूस कर भी रहे हैं और इन फ्यूचर आपको खुद ये बदलाव महसूस होने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंजल्स ना आपको कुछ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, नई डायरेक्शन। जो पुराने पैटर्न पे आप चल रहे थे
वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, आप दोनों का जैसे रीबर्थ हो रहा है, ऐसा महसूस कर पा रही हूँ मैं यहाँ, और आप दोनों भी महसूस कर रहे होंगे ऐसा। बहुत सारी हैबिट्स में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बीच अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, ऐसा भी लग रहा है। आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप में जो भी अब तक प्रॉब्लम थी वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ में ना पूरी दुनिया घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा भी लगता है। और ये जो सपने आपने देखे थे ना एक दूसरे के साथ में रहते हुए, वो सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों साथ में करने जा रहे हैं, और आप दोनों मिले ही इसलिए हैं कि आप दोनों के स्वभाव थोड़े थोड़े एक जैसे ही हैं। आप दोनों की किस्मत में जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल नज़र आ रहा है, आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपको मैच्योर करने के लिए, आपको इस रिलेशनशिप को निभाते रहने के लिए जो भी आपको डायरेक्शन मिल रही है, जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, वो सब इस रिलेशनशिप को और भी परिपक्व बना देंगी, आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं। तो ऐसा आप दोनों ही महसूस भी कर पा रहे हैं, और आपका पर्सन ख़ास तौर से ये सारी चीज़ें महसूस कर पा रहा है। इस पर्सन की नज़र में आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस वक्त ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है इस वक्त ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।